आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के भ्रमण कर रहे हैं और वहां के समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र की। वहां से एक राजद नेता है जहां जो कि उनका आवासी वहीं है, प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में ही पड़ता है, और उनसे सीधा बात करेंगे आखिर जो है वहाँ का मूल समस्या क्या है। क्या अब तक जो लोग गए हैं, जो लोग भ्रमण कर रहे हैं, क्या वे लोग कभी भी किस समस्याओं को उठाया है या नहीं उठाया, इन्हीं सभी बातों को लेकर सीधा बात करेंगे और जानेंगे मुख्य समस्या आज भी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या है। जिससे बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में आपका घर भी पड़ता है और आप हमें बताएं क्या क्या समस्या है, मूल समस्या अभी वर्तमान में क्या क्या है जिससे लोग जूझते हैं। देखिए, वहाँ बाढ़ की भी समस्या है, आवागमन की समस्या है, शिक्षा से संबंधित भी समस्या है। आपको बता दें कि प्राणपुर विधानसभा 40 पंचायत का है। 2 प्रखंड है, आजमनगर जिसमें 28 पंचायत है और प्राणपुर 12 पंचायत है। आजमनगर का 5 पंचायत महानंदा के पश्चिम है, हरियाणा, हरनागर, सिंघोल, बैरिया और शीतलपुर। प्राणपुर का 1 पंचायत महानंदा के पूरब है जो शाहनगर गौरीपुर है। तो ये जो महानंदा का पश्चिमी इलाका है, इसमें झौवा है, एक जगह झौवा गांव है, और वहाँ से लेके अहमदाबाद तक जो लाभा होके जाते हैं, अब तटबंध है, महानंदा का दायां तटबंध। इसमें सड़क नहीं बनी है और तटबंध की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 2017 में कटा भी, झौवा गुठिली में कटा था, फिर उस पार बरखाल के आगे कटा, सिसवाड़ी कटा, मढ़ी में कटा। बांध तटबंध कमज़ोर रहने के कारण बांध कट जाता है, बाढ़ जब आती है तो तटबंध टूट जाता है और फिर काफ़ी जान माल की क्षति हो जाती है। कदवा लगातार खुला रहने के चलते जो हमारा बरहिया पड़ती है, शिवगंज है, तो वो जो वहाँ तटबंध खुला है, बाढ़ का पानी सीधे महानंदा का जो पश्चिमी इलाका है इस ओर प्रवेश करती है और फिर फसल बर्बाद हो जाता है, लोगों का घर बर्बाद होता है, कई महीने तक फसल नहीं हो पाता है, कहीं ज़मीन में बालू भर जाता है। एक ये समस्या है। दूसरा, जो तटबंध के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जो कंट्री साइड, उसका सारा ज़मीन रिवर साइड पड़ता है। चूँकि बांध बनने के बाद आके बसा, भूअर्जन में बसाया गया, कोई खरीद के बसा। जो लोग बसा सरकारी ज़मीन पर, उसको ज़मीन का पर्चा नहीं मिला है, परवाना नहीं मिला है, उसके नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड में नाम है, उसके पास पर्चा नहीं है, ज़मीन का रेवेन्यू भी नहीं लगता, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है उसका। यदि वो पर्चा मिल जाए, बस पर्चा, लाखों की संख्या में लोग हैं जो बसा हुआ सरकारी ज़मीन पर, उसको पर्चा नहीं मिलने से तो गवर्नमेंट को लॉस होता है, उसका रेवेन्यू नहीं जा रहा है। दूसरा, जो जाति आय आवास वगैरह बनाता है, बच्चे को बनाना पड़ता है हर स्तर पर जा कर के, तो वो परवाना बनने में बहुत दिक्कत, पर्चा बनने में, उनका जाति आवासीय बनने में, ज़मीन का मांगता है कागज़। अब इंदिरा आवास मिलना है, उसके लिए ज़मीन का खाता खसरा चाहिए, ये बड़ी परेशानी का कारण है। तीसरा है कि झौवा से लाभा की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर, एक पुल झौवा में है, दूसरा लाभा में है। इस बीच में बांध पर सड़क भी नहीं है और आवागमन उस पार जाने का, चूँकि हमारा ये अनुमंडल है, बारसोई पड़ता है जो पूरब है, आजमनगर ब्लॉक है, मुख्यालय है, थाना है, हॉस्पिटल है, सारा चीज़ है। हमारा जो पंचायत है बैरिया, जहाँ मेरा घर है, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी है आजमनगर मुख्यालय, 7 किलोमीटर की दूरी है, और अभी हमको 10 किलोमीटर झौवा जाना पड़ेगा और फिर 15 किलोमीटर वहाँ से आजमनगर जाने के लिए 25 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, झौवा पुल पार बहरखाल होते हुए। और बहुत रास्ता भी दयनीय हो जाता है, रास्ता मरम्मत भी नहीं हो पाता है, बहुत ख़राब स्थिति है। एक ये आवागमन की बहुत सुविधा है, तुरंत कोई घटना हो जाए तो अस्पताल नहीं। दूसरा, बांध पर सड़क नहीं रहने के चलते जो मुख्यालय आना है, अस्पताल आना है, तो वो बहुत परेशानी है कि सीधे कोई गाड़ी नहीं आ पाती है, रास्ता बहुत जर्जर है बांध पर, और वही मुख्य मार्ग है निकलने का गाँवों को। जब तक ये सिलेंडर नहीं आ जाता है तब तक सड़क बढ़िया उसको नहीं मिल पाता है। आपकी आगामी चुनाव भी है विधानसभा, कई लोग अभी भी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कई लोगों की समस्या बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या अब तक इन सभी समस्याओं को लेकर किसी नेता ने पहल की है?
किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? महाराजनगर में पुल का सवाल हो या बांध पर सड़क का सवाल हो, हमने हमेशा इस सवाल को उठाने का काम किया है। लिखा है सरकारों में भी कार्यक्रम धरना पर, वो वोट कई हिस्से में विभाजित हो जाता है और कैंडिडेट वहाँ बाहर से जाता है। कांग्रेस महागठबंधन का प्रत्याशी रहने के कारण वो सीट बीजेपी के किस खाते में चल जाता है और कोई काम नहीं होता है, कोई विकास का काम वहाँ नहीं होता है। सरकारी कुछ योजना जो रूटीन वर्क है गवर्नमेंट का, वो रूटीन वर्क ही रह जाता है, बाकी कोई काम नहीं होता है और किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार यही होता है कि चूँकि जो काम करने वाला व्यक्ति है वहाँ, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, जो सामाजिक कार्य करता है, उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है और नतीजा होता है कि वो निराश हो गया या फिर लोग काम करना बंद कर दिया और विकास ठप हो गया। जानकारी मिल रही है कि आप भी जो है इस बार चुनाव में दावा करेंगे सीट को लेकर के, क्या सच्चाई है? मेरा दावेदारी 1995 से रहा है। 1995 में मैं कदवा से दावेदारी किया था। उसके बाद से लगातार हमारे नेता थे महेंद्र यादव, वो लड़ते थे, मैं पार्टी के खिलाफ कभी गया नहीं। तो वो जब तक लड़े 2010 में हार गए, वो सीट खाली हो गई। तो 2015 से लगातार मेरा दावेदारी रहा। 15 में भी दिया था, 20 में भी दिया था मैंने दावेदारी अपने क्षेत्र से, लेकिन किसी कारणवश वो सीट गठबंधन के चलते सीट कांग्रेस को चला गया। और ऐसा नहीं कि हम दावेदार नहीं, हम लगातार काम करते हैं, दावेदारी रही है। हम पार्टी के समर्पित साथी हैं, जिम्मेदार साथी हैं। आप जानते हैं कि हम 10 साल जिला के अध्यक्ष रहे हैं, 4 टर्म प्रदेश के उपाध्यक्ष, आयोग के सदस्य रहे। फिर इसके पहले भी मेरी पत्नी भी पंचायत समिति रही, वो आजमनगर मुख्यालय से जिला परिषद रही। हम 10 टर्म वहाँ 10-12 साल हम पार्टी के उपाध्यक्ष और महासचिव रहे हैं। जब तक विधायक रहे महेंद्र यादव, उसके राइट हैंड में कहा जो लोग कहता था हमको, एक प्रतिनिधि के रूप में हमने काम किया है क्षेत्रों में। तो हमारा तो है ही, दावेदारी है। एक अंतिम सवाल है सर, इंडिया अलायंस अगर जिसे भी टिकट देती है तो क्या उसे सपोर्ट करेंगे आप? हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के साथ रहेंगे। तो यकीनन अब देखना यह है कि इंडिया अलायंस जो है वो टिकट किसे देती है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र का, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जो दावा की बात कर लें तो जो है राजद से जुड़े लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग हैं वे लोग भी दावा कर रहे हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा। फिलहाल कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।